बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। खुदा की अज़मतें क्या हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। खुदा की अज़मतें क्या हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा जाने। मकाम मुस्तफ़ा क्या है मुहम्मद का खुदा जाने। और कहा जिब्राईल ने सिदरा तक मेरी रसाई है। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। हैं कितनी मंजिलें आगे नबी जाने खुदा जाने। शब कदर या शब मिलाद, इन दोनों में से अफजल रात कौन सी है? तो आइए देखते हैं कि शब कदर एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना प्यारा कलाम नाज़िल किया। यानी शब कदर को फजीलत और बुज़ुर्गी नुज़ूल कुरान की वजह से मिली। एक बात। दूसरी, शब कदर की फजीलत और बुज़ुर्गी इस वजह से है कि इस रात में मलाइका रूहुल अमीन के साथ उर्वा ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। तीसरी, शब कदर वो रात है यानी लैलतुल कदर जब अल्लाह की तजल्लियात, अल्लाह जल्ला मजदाहू की नूरानी जलवे आसमान अव्वल पर ज़ाहिर होते हैं। तो गोया इन बुज़ुर्गियों की वजह से लैलतुल कदर को फजीलत मिली है और मकाम मिला है। और शब कदर को 1000 महीनों से अफजल रात करार दिया गया है कि इस रात में इबादत करने का हुक्म है, जागने का हुक्म है इसकी फजीलत की वजह से। और इस रात में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का हुक्म है। अब शब कदर को फजीलत इसलिए मिली कि इसमें नुज़ूल कुरान हुआ, इसमें मलाइका उतरते हैं, जबकि ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का आलम यह है कि आप पर कुरान नाज़िल हुआ और रोज़ाना 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 मलाइका शाम को आपके रोज़ा अनवर पर इकट्ठे होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया तबरीक पेश करते हैं। एक दफ़ा जो गिरोह आता है या टोली आती है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। एक दफ़ा जिसने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल कर लिया दोबारा क़यामत तक वो शर्फ़ उसे नहीं मिल सकता। ये मलाइका, ये फ़रिश्ते तो दरबार रसालत के जारोपुश हैं। वो उतरें तो शब कदर 1000 महीनों से अफसल हो जाए। और जिस रात सारी कायनात के सरदार तशरीफ़ लाएं कि मलाइका जिनके दरबान हैं, जिनके दर के दरबान हैं, तो फिर उनके मकाम का और उनकी फजीलत का अहाता करना इंसानी शऊर से बाहर है। चुनाचे इमाम कुश्तलानी, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, इमाम ज़ुरक़ानी, इमाम नबहानी ने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि सब रातें यानी शब कदर, शब ईदैन, शब जुमा, फिर शब निसफ़ शबानुल मुअज़्ज़म, शब असरा बिलाशुबा फजीलत वाली रातें हैं बिलाशुबा। और फिर शब कदर फजीलत वाली रातें हैं, लेकिन शब मिलाद मुस्तफ़ा इन सब से अफजल है। क्यों? ये रातें हुजूर के सदक़े में मिली हैं, हुजूर के मिलाद के सदक़े में मिली हैं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कुरान आया, हुजूर आए तो शब कदर मिली, हुजूर आए शब असरा मिली, हुजूर आए शब निसफ़ शबान मुअज़्ज़म मिली, हुजूर आए शब अरफ़ा मिली, हुजूर आए शब जुमा मिली, हुजूर आए शब ईदैन मिली। तो गोया ये सारी नेमतें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक के सदक़े में मिली हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद हुआ तो लैलतुल कदर को फजीलत मिल गई।
اب جس رات میں یہ عظیم ہستی آ جائے تو وہ رات لیلۃ القدر سے افضل نہیں ہے، بلا شبہ افضل ہے۔ اب لیلۃ القدر کی عظمت اس وجہ سے کہ ملائکہ آئے، تو شب ولادت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے حبیب ہیں، محبوب کبریا ہیں، تو وہ تشریف لائیں، تو وہ شب قدر سے بھی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ شب قدر کے باعث امت محمدیہ کو فضیلت ملی، اور شب میلاد کے ذریعے جمیع موجودات کو فضیلت سے نوازا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور اس طرح نعمت رحمت ساری کائنات کے لیے عام کر دی گئی۔ شب ولادت نفع رسانی میں کہیں زیادہ ہے، اس لیے کہ لیلۃ القدر تو صرف ایمان والوں کے لیے برکت والی رات ہوئی، لیکن شب میلاد مصطفیٰ ہر جہان کے لیے رحمت بن گئی، اور حضور رحمت عالم کا میلاد پوری کائنات کے لیے رحمتوں کا اور اللہ کی برکات کا سبب بن گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مہینے پر کروڑوں اربوں مہینوں کی فضیلتیں قربان جائیں۔ اصل میں شب قدر کی فضیلت حضور کی وجہ سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہ ہوتی تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ نعمتیں ہوتی، نہ رونق ہست و بود ہوتی، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، غرض کے کچھ نہ ہوتا۔ اور لولا کا حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں یہ دنیا ہی نہ بناتا۔ اسی لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتوں اور نعمتوں کی رات ہے، اور اس رات پر خوشی کا منانا، خوشی کا اظہار کرنا بلا شبہ باعث اجر و ثواب ہے۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔